सत श्री सर। अकाल, सत श्री अकाल। थैंक यू सर। भैया योगेश राधे भैया, राधे। राधे राधे मनदीप भैया। राधे राधे भैया। राधे राधे मनदीप भैया। योगेश सर, मैंने एक मैसेज डाला है व्हाट्सएप पे, 1 मिनट जल्दी से जरा यस और नो बता दीजिए मेरे को, तो मैं आगे बढ़ूँ फटाक से। मेरे इस समय मंच पर जितने भी लोग उपस्थित हैं सभी को मेरा सादर अभिवादन, सादर नमन, कोटि यस कोटि सर। प्रणाम सभी को, कोटि कोटि यस प्रणाम सर। सभी यस को। ओके, थैंक यू। मुझे मैं कुछ आज थोड़ा सा लगेगा आपको मेरी बातचीत से कि मैं थोड़ा आउट ऑफ कंटेक्स्ट हूँ, लेकिन ऐसा नहीं है। और ये बात आज कहीं ना कहीं एहसास दिलाने की जरूरत है। पता तो है, ये तो नहीं कह सकता मैं सिस्टम को नहीं पता है, लेकिन ये बात जो मैं आज आपको बताने जा रहा हूँ ये हमारी कम्युनिटी के लिए भी उतनी ही इंपॉर्टेंट है जितना कि हमारे सिस्टम के लिए। थोड़ा सा मैं एक डेटा रखना चाह रहा हूं आप सभी के सामने, और उसके बाद में अपनी बातचीत में जल्दी से जल्दी समाप्त करने की कोशिश करूंगा। समय ज्यादा हो चुका है, लेकिन मैं सारे ही पार्टिसिपेंट से बोलूंगा कि प्लीज रुकिए, थोड़ा सा समझिए इन सब बातों को और देखते हैं क्या होने वाला है और क्या हो रहा है। तो मैं बहुत ही कम शब्दों में रखूंगा, कोशिश पूरी है मेरी। आज जो हमारा भारत है, ये आप समझ रहे हैं कि जिस तरीके से विजन है हमारी गवर्नमेंट का कि ट्रिलियन डॉलर इकोनॉमी और इस तरीके की चीजें जो होने जा रही हैं, तो थोड़ा गौर करिए कि इससे पहले भी कि क्या हो रहा है। कि भारत जो है न केवल आज उभर रहा है बल्कि दुनिया को लीड कर रहा है कुछ सेक्टर्स में। और ये सब चीजें आपके सामने हैं, कैसे कैसे मैं आपको बताने का प्रयास करता हूं थोड़ा सा। पांचवी अर्थव्यवस्था दुनिया की, जीडीपी के मामले में 4 ट्रिलियन के करीब पहुंच चुका है। 2027 तक भारत दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने की राह पर है। नहीं भी बन रहा है, चलिए कोई बात नहीं, हम चौथी और पांचवी दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था हैं अभी फिलहाल। जनसंख्या के मामले में हम ज्यादा हैं, इसलिए हमारा जो कंज्यूमर मार्केट है वो किसी भी अन्य देश की अपेक्षा एक बड़ा है, क्योंकि यहाँ पे हर चीज की खपत आसानी से होने की संभावनाएं हैं। 142 करोड़ की जनसंख्या के साथ भारत दुनिया का सबसे बड़ा कंज्यूमर मार्केट बना हुआ है। रोजाना 1 करोड़ से अधिक ऑनलाइन लेन देन दुनिया में सबसे ज्यादा जो हो रहे हैं वो कहां हो रहे हैं? भारत में हो रहे हैं। आपने देखा होगा यूपीआई पेमेंट्स आज की डेट में ठेले पर, छोटे छोटे शॉप्स पर, जो हमारे, अगर मैं यूपी की बात करूं तो पान वाले और इस तरीके के और जो छोटे से छोटा कारोबार है, हर जगह यूपीआई पेमेंट अवेलेबल है। 10 रुपए का, 5 रुपए का आप ट्रांजेक्शन करने लगे हैं। तो ये यूपीआई ने पूरी दुनिया को दिखाया, और हम अब नंबर 1 है वर्ल्ड में, ये भी ध्यान रखिएगा, ये कोई छोटी चीज नहीं है। पेमेंट कितना हो रहा है आपको जान के अंदाजा ताज्जुब होगा। 14 बिलियन प्लस ट्रांजैक्शन हो रहे हैं आज हमारे भारत में यूपीआई के माध्यम से। यानी जो लोग स्मार्टफोन नहीं रखना जान रहे थे, कीपैड वाला फोन इस्तेमाल हो रहा था, हमको लगता था कि ये हम लोगों ने, हमारी जो विपक्ष था हर जगह आवाज उठाता रहता था, चाहे वो कभी भाजपा विपक्ष में रहा हो और चाहे कांग्रेस विपक्ष में रही हो, उससे मतलब नहीं है। विपक्ष का काम है कुछ ना कुछ चीजों के बारे में आवाज उठाना, सही है तो भी, गलत है तो भी, या कई बार कुछ नहीं तो आवाज गलत बताना ही बताना है, सही हो रहा है तो भी गलत बताना है। हम उस दिशा में नहीं जा रहे हैं। ओवरऑल हम डेटा की बात कर रहे हैं थोड़ा सा, और मैं चाहूंगा इस डेटा को, अगर हमारा सिस्टम की तरफ से कोई भी व्यक्ति हमारी मीटिंग में मौजूद है तो बहुत अच्छी तरीके से इस पर ध्यान दें और सुने। और मुझे पता है ये सब चीजें आपको पता है, फिर भी 14 बिलियन प्लस ट्रांजेक्शन यूपीआई के हो रहे हैं। स्टार्टअप्स की बात करें तो 1 लाख से ज्यादा स्टार्टअप्स हुए, जिसमें से 110 यूनिकॉर्न बन चुके हैं। आईटी सर्विस की बात करें तो जो एक्सपोर्ट होता है, आप जान के ताज्जुब हो जाएगा आपको, आपने शायद ना ध्यान दिया हो, $245 मिलियन का एक्सपोर्ट करता है भारत टेक्निकल सेक्टर्स में, डिफरेंट डिफरेंट चीजों को लेकर। मैन्युफैक्चरिंग की बात करें तो मेक इन इंडिया का जो हमारा मुहिम चली 2014 से लेकर आज तक, वो 6 गुना बढ़ चुका है, खास तौर पे उसमें इलेक्ट्रॉनिक के प्रोडक्शन में। तो आप देखिए, टेक्नोलॉजी इलेक्ट्रॉनिक्स के बगैर तो वैसे भी संभव नहीं है। मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग में भारत दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा प्रोड्यूसर बन चुका है। ऑटो सेक्टर की बात करें तो सबसे बड़ा दुपहिया बाजार है, तीसरा सबसे बड़ा कार बाजार है, और अगर हम इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स की बात करें तो 40% की ग्रोथ से बढ़ रहा है
एवरी ईयर। आपको लग रहा होगा ये ट्रेजर की बात हो रही थी, एनएफटी की बात हो रही थी, ये मैं किस दिशा में चला गया आज। अभी आपको लास्ट तक एंड होते होते आपको मालूम चल जाएगा, मैं उसी जगह पर आ रहा हूं। ई कॉमर्स का विस्फोट हुआ। भारतीय ई कॉमर्स मार्केट 2024 में $70 बिलियन से ग्रो करा। भारतीय ई कॉमर्स 2024 में $70 बिलियन से अधिक का कारोबार 2030 तक कहां होने वाला है। ई कॉमर्स से क्या आसान हो रहा है, आपके हाथ में मोबाइल है, टेक्नोलॉजी है, ऐप है, तो हम एप्लीकेशन के माध्यम से भारत के बाजार को या किसी भी चीज को, आज आप देख रहे हैं हर चीज की एप्लीकेशन है। आपको अपनी हार्ट बीट देखनी है तो एप्लीकेशन अवेलेबल है, आपको डॉक्टर्स चाहिए तो एप्लीकेशन अवेलेबल है, आपको दवाइयां चाहिए तो एप्लीकेशन अवेलेबल है, आपको ट्रेजर में काम करना था तो भी एप्लीकेशन अवेलेबल थी। इसको ध्यान में रखिएगा। तो क्या बात हो रही है, ई कॉमर्स की दुनिया में 325 बिलियन डॉलर तक पहुंचने की उम्मीद है। ये कोई छोटी मोटी चीजें नहीं है सर, $325 बिलियन ई कॉमर्स के सेक्टर में 2030, बहुत करीब है, 3-4 साल लगेंगे मात्र। कृषि में पूरी दुनिया को पता है और आप भी जानते हैं, चावल में नंबर 1, दूध में नंबर 1, गेहूं में नंबर 2 पर अवेलेबल है। ये हमारी आमतौर पे खाने पीने की चीजें, आप समझ ही रहे हैं, कुछ चीजें इंपोर्ट हो रही, कुछ एक्सपोर्ट हो रही हैं। थोड़ी सी टैलेंट की बात कर लेते हैं, जो मैंने अभी कल परसों भी बोला था अपनी शेयरिंग में, कि दुनिया की जो बड़ी टेक कंपनी है उनके सीईओ की बात करते हैं, चाहे गूगल हो, चाहे माइक्रोसॉफ्ट हो, चाहे आईबीएम हो, चाहे एडोब हो, ये सब, इसमें जो सीईओ हैं ये टोटल आपके सब के सब भारतीय हैं। तो ये हमने कहा ना, इंडियन ब्रेन हमारा कहां अवेलेबल है और क्या हो रहा है, कहां कहां बैठा हुआ है। भारत ने हर क्षेत्र में अपनी आर्थिक, जनसंख्या और तकनीकी शक्ति से दुनिया में नई लहर पैदा करी है, इसमें कोई शक नहीं है। अब आते हैं क्रिप्टो में, भारत का क्या भविष्य है, डेटा और वास्तविकता क्या है, आपके सामने थोड़ा सा रखने का प्रयास करता हूं। भारत दुनिया का सबसे बड़ा क्रिप्टो यूजर बेस है। जो सिस्टम है हमारा, जो ट्रेजर एनएफटी के हमारा पूरी मैनेजमेंट टीम और जो भी हमारे स्टीवन अलेक्जेंडर तक भी अगर ये आवाज पहुंच रही है तो बहुत अच्छी बात है। भारत में 190 मिलियन से अधिक क्रिप्टो यूजर्स हैं और पूरी दुनिया में ये सबसे ज्यादा हैं। ये क्रिप्टो यूजर्स की बात है जो जो अब मार्केट में आज की डेट में अवेलेबल हैं। युवा भारत की बात करेंगे अगर, तो डिजिटल संपत्तियों का भविष्य भारत में 72% क्रिप्टो निवेशक 35 वर्ष से कम उम्र के हैं। इस 1.119 मिलियन में से आप उसका 72% निकाल लीजिए, उनकी जो उम्र है वो 35 वर्ष से कम है। मैंने थोड़े दिन पहले यूथ इंडिया की बात करी थी आपसे। 18 से 25 वर्ष वाले सबसे तेजी से बढ़ता ग्रुप। क्रिप्टो ट्रेडिंग का आकार 2024-25 में ट्रांजैक्शन वैल्यू की बात करूं तो 51,000 करोड़ से ऊपर, 41% से एनुअल ग्रोथ कर रहा है। मार्केट के भविष्य की बात करें, भारत में क्रिप्टो का मार्केट 2035 तक $15 बिलियन तक पहुंच सकता है। स्टार्टअप और वेब3 प्रोजेक्ट्स, आपके मतलब की बात आ रही है। स्टार्टअप और वेब3 प्रोजेक्ट्स में निवेश लगातार बढ़ रहा है। आप देख रहे होंगे भारत सरकार का एक नया वो स्टार्ट हुआ है, पायलट प्रोजेक्ट कह लीजिए, कुछ भी कह लीजिए उसको, सीबीडीसी शब्द आप सुन रहे हैं, सेंट्रल बैंक डिजिटल कॉइन करेंसी भी कह सकते हैं आप। और ये जो वर्चुअल डिजिटल एसेट जो माना जा रहा है आज आपका पूरा क्रिप्टो बाजार, इसमें जो डिजिटल रुपया है हमारा सीबीडीसी, इसके ऊपर बहुत बड़ा काम स्टार्ट हो चुका है। आने वाले समय में आप सबको वो सब चीजें बहुत जल्दी दिखाई पड़ने वाली हैं और इसमें आपकी ही जो इंडियन ब्लॉकचेन जिसको बोलते हैं पॉलीगॉन का बहुत बड़ा रोल है, वो आप आने वाले समय में देखेंगे। अब इसमें जो प्रॉब्लम्स चल रही हैं आज की डेट में, जो हम पसंद नहीं कर रहे हैं, उसके बावजूद यह हाल है, 30% का क्रिप्टो टैक्स और 1% का टीडीएस लागू है। तब ये आलम है। अगर गवर्नमेंट इसमें थोड़ा सा भी सुधार कर देती है, और करना चाहिए, ये हमारी इंडियन गवर्नमेंट से गुजारिश है
और जो हमारा ट्रेजर एनएफटी डिजिटल, सॉरी ट्रेजर एनएफटी का जो पूरा मैनेजमेंट टीम, अगर इसको सुनना तो उसको देखेंगे समझेंगे कि जब इतना बड़ा टैक्स हमारे ऊपर लगा हुआ है तब हम वर्ल्ड में नंबर 1 है क्रिप्टो यूजर्स के रूप में। अब आगे की बात करते हैं थोड़ी सी, कि सिर्फ ट्रांजैक्शन में पिछले 3 साल में सरकार ने 1096 करोड़ रुपए से अधिक कमाए हैं इसी टैक्स की बदौलत। अब आने वाले समय में क्या है, हालांकि इसमें और भी चीजें शामिल हुई, यहां पर स्कैम भी हुए, फ्रॉड भी हुए, वो सब चीजें भी आप देखते हैं। बहुत सारी कंपनियां आती, चाहे एआई हो, चाहे बीआई हो, चाहे कोई भी हो, सब आता है और जाना लगा हुआ, लगातार लगा हुआ है, और वो क्रिप्टो के नाम पर ही चल रहा है। कभी कोई कॉइन के नाम पर, कभी ब्लॉकचेन के नाम पर, कभी किसी भी चीज के नाम पर। उसके बावजूद भारत अपनी जगह पर टिका हुआ है। अब भारतीय बाजार की अगर हम बात करें तो आपने इतनी चीजों को देखा। ब्लॉकचेन और वेब3 ये केवल तकनीकें नहीं है, ये हमारे भारत में डिजिटल भविष्य की नींव है। भारत के पास में सबसे बड़ा बाजार क्या क्यों है? क्योंकि सबसे बड़ी जनसंख्या, जिसमें से 18 से जो 35 साल के लोग हैं वो हैं 55 करोड़ लोग, उस 142-40 करोड़ की जो आप बात करते हैं। और यही एक बहुत बड़ी वजह है कि आने वाले समय में हमारा जो डिजिटल टेक है, जो हमारा टैलेंट है, वो पूरी दुनिया में सामने आने वाला है। और हमें ट्रिलियन डॉलर इकोनॉमी की जो हम बात कर रहे हैं, या तीसरी अर्थव्यवस्था की अगर हम बात कर रहे हैं, तो वाकई में आने वाले समय में हमें कोई रोकने वाला नहीं है। और आने वाले समय में न केवल भारत पूरी वैश्विक अर्थव्यवस्था का नेतृत्व करेगा, इसमें मुझे कोई भी शक नहीं है, और बल्कि क्रिप्टो और डिजिटल एसेट के भविष्य को भी एक नई दिशा देगा 101%। अब आज की शेयरिंग की अगर मैं बात करूं, जिस तरीके से हमारे लीडर्स ने आपके सामने सारी चीजें रखी थी, ये जो डेटा मैंने आपको दिखाया, इसका पर्पस सिर्फ यही मैंने बोला था आपसे कि अगर ट्रेजर रहता है तो भी, नहीं रहता है तो भी, हमारे भारत में बहुत कुछ ऐसा हो रहा है और होने वाला है। और आपके इसी मंच पर बहुत सारे लोग मौजूद हैं जो इसमें बहुत कुछ करने की दम रखते हैं, चाहे वो ट्रेडिंग के रूप में, चाहे फॉरेक्स ट्रेडिंग के रूप में, चाहे नेटवर्किंग के रूप में। हमारे लखविंदर सर बोलते रहते हैं कितने दिनों से उनका अपना प्लेटफॉर्म रेडी, वो अपना काम कर रहे हैं, प्रोडक्ट बेस्ड नेटवर्किंग का अपना काम। आज तक उन्होंने किसी को नहीं बताया कि आपको उसमें आना चाहिए, नहीं आना चाहिए। वो अपने तरीके से अपना काम बहुत बखूबी निभा रहे हैं। गाड़ियां बांट चुके हैं, मोटरसाइकिलें बांट चुके हैं, वो सब हो चुका है अपने प्रोजेक्ट में। थोड़ा बहुत ट्रेडिंग का एक्सपीरियंस मेरे पास भी है। हमारे अमूल सर तो उसमें महारती है ही हैं, हमारे संजीव सर भी उसमें मौजूद हैं, पंचम सिंह सर हैं, हमारे समीर सर हैं, हरजीत सर हैं, योगेश भाई, मनदीप भैया, ये वो सारे लोग। क्योंकि यहां पर क्या है, खाली टैलेंट नहीं है, डिफरेंट डिफरेंट फील्ड के लोग मौजूद हैं। इसीलिए मैंने उसी दम पर आपसे कहा था कि ये ईश्वर के द्वारा बना हुआ मंच है। भविष्य में अगर जरूरत पड़ गई तो हम एक नया ट्रेजर खड़ा कर देंगे। हम ट्रेजर इंडिया के नाम से ट्रेजर कंपनी खड़ी कर देंगे। समय जरूर लग सकता है, ये बातें आपको लग सकती हैं अतिशयोक्ति वाली, लग सकती हैं बड़ी, लग सकती हैं, लेकिन कुछ भी बड़ा नहीं है। आप बताइए, अगर मार्च में ब्लाइंड बॉक्स नहीं आता तो आज भी ट्रेजर चल रहा होता और आप लोग भी पैसा कमा रहे होते। तो अगर रोटेशन से इतना बड़ा काम ट्रेजर कर सकता है तो हम भी कर सकते हैं। मैं बहुत छोटा सा एग्जांपल आपको देता हूं। जिस पैसे को आप इन्वेस्ट करते थे, 72 घंटे से पहले आप निकाल नहीं सकते थे, और जब आप विड्रॉल लगाते हैं तो 72 घंटे में आप तक आता था। मैं इसी चीज को सिस्टम बना देता हूं, मान लेता हूं, तो आपका पैसा 6 दिन तक सिस्टम में मौजूद रहता है, जिसके ऊपर वो 1%, 1.5% आपको दे रहा है। और अगर फॉरेक्स ट्रेडिंग में मैं किसी भी महारथी को दे देता हूं, वो मुझे अगर उसके ऊपर 5%, 10% बना के देता है, तो मैं उसमें से 1%, 1.5% आसानी से बांट सकता हूं। और नहीं भी बांट रहा हूं तो 6 दिन तक मेरे पास जो पैसा है, उसके बाद में जो लोग आएंगे, नीचे वाले का पैसा मैं ऊपर वाले को बांट दूंगा। 100% तो मैं नहीं दे रहा हूं ना। आपकी कैपिटल वापस करने में ही मैं आपको कम से कम 20 से 25 दिन का समय लेता हूं। 40 से 45 दिन में डबल हो रहा था ना आपका। तो आपकी कैपिटल आपके हाथ में कब आ रही थी एक इंसान की? 20 से 25 दिन में, 20 से 22 दिन में। इसको सिस्टम मान लीजिए। तो 20 से 22 दिन तक अगर मैं आपकी कैपिटल ही आपको वापस कर रहा हूं, और अगर मैं किसी फॉरेक्स ट्रेडर को पैसा देता हूं, अच्छा जानकार है, तो मुझको उसके ऊपर ही 20-25-30% कमा के एक्स्ट्रा पैसा दे देगा। जबकि मैंने तो 20-25 दिन में आपको कैपिटल वापस करी है। प्रॉफिट तो मुझे उसके बाद देना है।
और ये बातें मैं बता रहा हूं ट्रेजर एनएफटी को, उनके पूरे मैनेजमेंट सिस्टम को। अगर आप हमारी बात नहीं मान पा रहे हैं, आपके पास में ब्लॉकचेन जैसी चीज रेडी नहीं है, तो ये हमारा ट्रेजर एनएफटी डिजिटल वेब 3.0 ट्रेजर इंडिया जैसी कंपनी बनाने की दम रखता है। इसलिए मेरी गुजारिश है इस पूरे सिस्टम से, जितनी जल्दी हो सके जो आप चाहते हैं वो आप ले लीजिए, जो हम चाहते हैं वो हमें दीजिए। और दोनों लोगों ने मिलकर अगर इतिहास बनाया है ट्रेजर एनएफटी को, मुझे पता है अगर इंडियन कम्युनिटी नहीं होगी, चाहे वो पाकिस्तान की कितनी भी बड़ी कम्युनिटी हो, पाकिस्तान के भाइयों को बुरा लग सकता है, हमारे बांग्लादेश के भाइयों को बुरा लग सकता है, लेकिन अगर ये इंडियन कम्युनिटी नहीं होती तो ट्रेजर एनएफटी आज जहां खड़ा है वहां नहीं खड़ा रह सकता। ये फैक्ट है। जिस देश में लोगों के पास में पैसा खाने के लिए नहीं है, वो निवेश कहां से कर रहा होगा? कितनी बड़ी पॉपुलेशन आप पाकिस्तान से लाए होंगे, कितनी बड़ी पॉपुलेशन आप बांग्लादेश से लाए होंगे। तो इसमें जो बिगेस्ट आपके साथ में जो लोग जुड़े हुए थे, जो बिगेस्ट नंबर्स थे आपके पास में, वो इंडियन इकोनॉमी के हैं, इंडियन पॉपुलेशन के हैं, जहां पे लोग खाना भी जानते हैं और निवेश करना भी जानते हैं। इन दोनों ही देशों से हमारी पर कैपिटल इनकम कई गुना ज्यादा है, गरीब देश होने के बावजूद भी। तो ये हमारे सिस्टम को सोचना पड़ेगा आज हर हाल में, जल्दी से जल्दी। और मुझे बहुत अच्छे से पता है ब्लॉकचेन के अलावा आपके पास में कोई रास्ता नहीं है जिससे आप हमारे लोगों का पैसा वापस कर पाए। बात पैसे की वापसी की नहीं है, यहां पर बात एक सिस्टम की थी, एक प्रॉमिस की थी। और आज आपने ब्लॉकचेन हमारे ही पैसों से, हमारे ही सिस्टम से, हमारे ही इन्वेस्टमेंट से बना के कर खड़ी करी है। तो हम अपने इंडियन भाई एक दूसरे को सपोर्ट करके इंडियन ट्रेजर एनएफटी खड़ी कर देंगे। अगर आपने 2 साल 3 साल लिए हैं तो हम 2 साल 3 साल नहीं लेंगे, हो सकता है हमें 6 महीने से 1 साल का समय लग जाए, लेकिन मुझे लगता नहीं कि जरूरत पड़ेगी। तो ट्रेजर एनएफटी अगर मेरी बात को बहुत अच्छे से सुन रहा है, समझ रहा है, महसूस कर रहा है, इसलिए मुझे ये डेटा आपके सामने आज रखना पड़ा, क्योंकि मुझे पता है ये डेटा आपके पास अवेलेबल है। इसीलिए आप इंडियन कम्युनिटी को नहीं छोड़ना चाहते हैं, या जो भी कम्युनिटी आपने आज तक बनाई है आप उसको नहीं छोड़ना चाहते हैं। और अगर आप छोड़ रहे हैं तो आपसे बड़ा कोई फेलियर बिजनेसमैन नहीं है। जितने डॉलर आपकी नसीब में लिखे थे उतने आप ले गए, अब इससे बड़े डॉलर जिसको कमाने हो जाएंगे वो मार्केट में प्लेयर अभी आएगा, आज नहीं तो कल। तो मैं सिस्टम से यही कहना चाहूंगा, एज सुन एज पॉसिबल प्लीज प्रोवाइड अस योर ग्रेट ब्लॉकचेन टू सर्व द ग्रेट नेशन ऑफ द वर्ल्ड दैट इज कॉल्ड इंडिया, भारत। यहां के लोग आपसे पहले भी प्यार कर रहे थे, आज भी प्यार कर रहे हैं और आगे भी प्यार करते रहेंगे, और साथ दिया है और साथ देना जानते हैं, और वादा किया है, वादा निभाना भी जानते हैं। लेकिन अगर कोई वादा खिलाफी करता है तो उसको दिल से उतारना भी जानते हैं। हमने 9 महीने तक बिना किसी पार्टिसिपेशन के, बिना किसी पारितोषिक के, बिना किसी आपके लालच के आपकी कम्युनिटी को पॉजिटिव करने का काम किया, अपने फायदे के लिए नहीं, सिर्फ इस बात के लिए कि अगर हम एक रहेंगे तो हमारा सिस्टम मजबूत रहेगा, और सिस्टम अगर मजबूत रहेगा तो हमारी कम्युनिटी को भी सिस्टम के साथ रहने का बेनिफिट मिलेगा। अब वो सारी की सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी ट्रेजर एनएफटी के हिस्से में आ चुकी है, उसकी पूरी मैनेजमेंट के टीम के हिस्से में आ चुकी है। इसलिए अगर अब कुछ करना बाकी रह गया है तो सिर्फ और सिर्फ ट्रेजर एनएफटी को करना है। हम लोग वेट एंड वॉच वाली स्थिति में हैं, और अगर आप हमसे डिपॉजिट जैसी चीज की बात कर रहे हैं, एक्टिवेशन जैसी चीज की बात कर रहे हैं, मैं फिर बोलूंगा दैट इज अनफेयर। ये किसी भी एंगल से सही नहीं है, नहीं है, नहीं है। हम सब इंतजार में हैं उस दिन के जिस दिन से आप 7 डेज रिवॉर्ड हमको बांटेंगे, जो प्रोमिसेस आपने किए हैं। हम इंतजार में हैं उस दिन के जब हमारा टोकन का प्राइस उस लेवल को छुएगा जहां पर बहुत सारे लोगों का मानना है कि ट्रेजर एनएफटी चली गई है ही नहीं, उन्होंने अपने नए नए प्रोजेक्ट शुरू कर दिए हैं। इसीलिए मिस्टर एंड्रियन, अगर आप मुझको सुन पा रहे हैं, मैंने पर्सनली चैट्स में आपसे कहा था कि ट्रेजर एनएफटी डिजिटल वेब 3.0 पूरी इंडिया का इकलौता ऐसा प्लेटफॉर्म है जो शुरू से आज तक पॉजिटिव है, पॉजिटिव था और पॉजिटिव रहेगा, और सिर्फ ट्रेजर के लिए जिसने लोगों को बताया है।
और आप अपने लेवल से जहां बैठकर जिस भी कम्युनिटी में जिस भी चैनल पर जाकर इसको चेक कर सकते हैं। और अगर ये बात सही है तो मैं यही चाहूंगा कि ट्रेजर आने वाले समय में ट्रेजर एनएफटी डिजिटल वेब 3.0 के साथ में मिलकर अगर काम करेगा तो इसका भविष्य और भी सुनहरा हो सकता है। ये मेरा प्रॉमिस है आपसे। अगर वाकई में आप सुन पा रहे हैं और ये बात मेरी अगर स्टीवन अलेक्जेंडर तक पहुंच जाती है तो बहुत अच्छी बात है। तो प्लीज प्रोवाइड अस योर ब्लॉकचेन, अपना ड्रीम प्रोजेक्ट, और हमारे भी सपनों को पूरा करने में हमारी मदद करें। थैंक यू सो मच। और जितने भी पार्टिसिपेंट इस समय मुझको सुन रहे हैं, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। आज भी अगर इस सर्दी के मौसम में आप 10:30 बजे तक, 7:30 से 10:30 तक मेरे साथ मौजूद हैं, और ये 3-4 हजार लोग, क्योंकि वो 5-6 हजार हो रहे थे, कोई बात नहीं, वो सिर्फ विड्रॉल वाले लोग थे, लेकिन ये वही लोग हैं जिन्होंने शुरू से लेकर आज तक हमारा साथ दिया है, साथ दे रहे हैं। और मैं फिर बोलूंगा, अभी हमारी मुहिम जारी है। टेलीग्राम में जो लीव की प्रोसेस थी वो बहुत स्लो है। इसमें आप जिस भी एंगल से जैसे भी करके इस मुहिम को तेज करिए। अभी सिस्टम के कान नहीं खड़े हुए हैं, मात्र 30-35-40 हजार लोग ही वहां से लीव कर पाए हैं। जिस दिन उनका एक भी क्या कहते हैं सिस्टम जीरो हुआ, चाहे वो 8 हो, चाहे 9 हो, चाहे 10 हो, एक भी सिस्टम जीरो दिखाई पड़ेगा, उसी दिन सिस्टम वो सारे काम करेगा जो आप कह रहे हैं। तो प्लीज उस रिक्वेस्ट को फॉलो करिए, उस अपील का हिस्सा बने रहिए, और सभी लोग अपनी डीपी में विड्रॉल फर्स्ट देन डिपॉजिट की डीपी जरूर लगाइए। ये 2 रिक्वेस्ट मेरी एक्सेप्ट करिए। हम आपके साथ में थे, साथ में हैं, साथ में रहेंगे। और पावर ऑफ यूनिटी की आप अच्छे से जानते हैं, मुझे बताने की जरूरत नहीं है। बचपन में बहुत सारी कहानियां आपने पढ़ी हैं, बहुत सारे गीत आपने इसमें सुने हैं। ये आजादी भी अगर हमको मिली तो सिर्फ ऐसे नहीं मिली, वो पावर ऑफ यूनिटी से ही मिली है। थैंक यू सो मच हमारा साथ देने के लिए, हमारा साथ बने रहने के लिए। योगेश सर, अगर किसी की शेयरिंग रह गई तो उनको लेते हैं, नहीं तो फिर हम मीटिंग को वाइंड अप करते हैं। योगेश सर, क्या मेरी आवाज आ थैंक यू रही है? सर, थैंक यू। जी सर, जी हाँ सर, सर। जी सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर, बहुत बहुत धन्यवाद। योगेश सर आपको बोले हैं सर, वाइंड अप कर दीजिएगा। अच्छा, किसी की शेयरिंग रह तो नहीं गई सर? जी जी नहीं, जी ठीक है नहीं। संजय सर, ओके। शेयरिंग तो है, लेकिन टाइम ओवर हो गया है ना। अच्छा चलिए, तो जो भी हमारे मेंटोर रह गए हैं, जो भी हमारे एडमिन पैनल के लोग रह गए हैं, उनसे हम क्षमा चाह रहे हैं। जो आज रह गए हैं, कल वो पहले आएंगे मंच पर, क्योंकि शेयरिंग का पर्पस हमारा सर वही है जो हम सब लोग मिलकर कर रहे हैं। सिर्फ अपनी ही आवाज में बताना हमारा मकसद नहीं है, और मैं तो कभी भी सर इतना बोलना बालना नहीं चाहता हूं, लेकिन जब मुझे मौका दिया जाता है तो कुछ अच्छी चीज मेरे पास होती है तो मैं जरूर रखता हूं मंच पर। और इन सब बातों में हमारे अमूल साहू सर ने जितना भी हमारा मार्गदर्शन किया है आज तक, वो बिल्कुल